नमस्कार साथियों, आज की वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर होने वाली है। दोस्तों आज की वीडियो में अपन जानने वाले हैं। साथियों आपने सुना होगा कि सिंगल पेज और थ्री पेज दो तरीके से अपने पास वोल्टेज होते हैं, सिंगल पेज सप्लाई और थ्री पेज सप्लाई। सिंगल पेज सप्लाई में आपको मालूम है कि कम वोल्टेज आता है, यानी कि 230 वोल्टेज अपने को यहाँ पर मिलता है। लेकिन थ्री पेज वोल्टेज में अपने को कितने वोल्टेज मिलते हैं? वो 440 वोल्टेज मिलते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि थ्री पेज में जो है 440 वोल्ट मिलते हैं और सिंगल में 230 मिलते हैं। तो सिंगल में अगर 230 मिल रहे हैं तो 440 में जो है थ्री पेज में अपन को 690 क्यों नहीं मिलते? ये अपना जो है आपको ज़रूर दिमाग में रहता होगा आखिर ऐसा क्यों नहीं। ठीक है, हमको 440 ही क्यों मिलते हैं। ठीक है, जबकि हमको मिलने चाहिए थ्री पेज में 3 गुना 230 का 3 गुना में, यानी कि 690 वोल्टेज यहाँ पर मिलना चाहिए। तो साथियों आज इसी टॉपिक पर अपन जो है डिटेल में बात करने वाले हैं। आपको ये जो डाउट है आज क्लियर हो जाएगा कि सिंगल पेज में 230 मिलते हैं तो 440 वोल्ट जो कि थ्री पेज में अपन को क्यों मिलते हैं, 690 क्यों नहीं मिलते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। नमस्कार साथियों, मैं इंद्रराज गौड़ स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI जॉब्स IG पर। साथियों आप यहाँ पर देखेंगे कि घर में अपन को 230 वोल्टेज मिलते हैं, आखिर ऐसा क्यों? दोस्तों हमारे जो घर में होते हैं वो क्या होते हैं? पंखा, बल्ब, टीवी, फ्रिज जैसे जो जितने भी इक्विपमेंट है वो किस वोल्टेज में बनाए जाते हैं? 230 वोल्टेज के हिसाब से यहाँ पर बनाए जाते हैं। अगर आप उनको 440 वोल्ट दे देंगे थ्री पेज के, या उससे ज़्यादा वोल्ट 11 kV 33 kV 690 वोल्ट देंगे, वो क्या होंगे? तुरंत वहाँ पर ब्लास्ट हो जाएंगे, यानी कि चल नहीं पाएंगे। उनको डिजाइन इस प्रकार से किया जाता है 230 वोल्टेज पे वो चले, 220 से 230 वोल्टेज पर वहाँ पर जो वह चल पाए। अगर ज़्यादा वोल्टेज दे देंगे तो तुरंत जल जाएंगे, इसलिए वहाँ पर जो है सिंगल पेज में अपन को ज़रूरत होती है 230 वोल्टेज की। अब यहाँ पर जो अपना सवाल पैदा होता है कि भैया सिंगल का तो हमें मालूम है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है यहाँ से बिजली बनती है, यहाँ से इसको ट्रांसमिट किया जाता है। ट्रांसमिट करने के लिए यहाँ पर जो वोल्टेज है वो 440 के वोल्ट, ठीक है, केवी, 4 लाख वोल्ट। यहाँ पर जो है 220 केवी, 132 केवी, इतने पर जो है वोल्टेज को ट्रांसमिट किया जाता है। लेकिन घर पे आते आते यहाँ पर जो है अपना 230 वोल्ट जो कि AC में यहाँ पर अपनों को मिलता है, यानी कि फेज और न्यूट्रल। फेज और न्यूट्रल जो है दो तार हमें यहाँ पर मिलते हैं, जिन्हें कहते हैं अपन 230 वोल्ट सिंगल पेज सप्लाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं। आप देख सकते हैं सिंगल पेज में दो तार होते हैं, लाल वाला और काला वाला, ब्लैक वाला। ठीक है, जिसे अपन न्यूट्रल कहते हैं, इसको कहते हैं अपन न्यूट्रल वायर। ठीक है, और इसे कहते हैं अपन फेज वायर। अब आप समझ गए होंगे सिंगल पेज में हमें जो है 230 वोल्टेज सप्लाई मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं थ्री पेज में 440 वोल्टेज क्यों? ठीक है, 690 क्यों नहीं? क्योंकि आपको मालूम है 230 प्लस 230 प्लस 230 कितना होगा? 690। तो आपके दिमाग में ये आता होगा भाई तीन फेज हो गए तो कितना होना चाहिए? 690 होना चाहिए। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है, समझते हैं क्यों नहीं होता। थ्री पेज सिस्टम में दोस्तों 3 तार होते हैं। कौन से? RYB, यानी कि रेड, येलो, ब्लू। हम हर पेज का फेज न्यूट्रल यानी कि 230 वोल्ट होता है। यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो थ्री पेज केबल होती है, अगर आप जो है इन दोनों के बीच में, यानी कि फेज और न्यूट्रल के बीच में यहाँ पर जो है वोल्टेज मेजर करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 440 वोल्ट। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। लेकिन अगर आप इस पेज के बीच में और इस पेज के बीच में वोल्टमीटर लगाओगे यहाँ पे, तो आपको कितना वोल्ट मिलेगा? 230 वोल्ट। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही होता है। अगर आप फेज और न्यूट्रल के बीच में, यानी कि ये हमने जो मेजर किया है इसको बोलते हैं अपन फेज वोल्टेज। क्या बोलते हैं? फेज वोल्टेज जिसे बोलते हैं, फेज वोल्टेज। ये आ गया अपना फेज वोल्टेज, जिसे बोलेंगे। इसे बोलेंगे दोस्तों लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज किसको बोलेंगे? इस वाले को, क्योंकि हमने जो है दो फेजों के बीच में, एक R वाला और एक येलो वाला और R वाले के बीच में हमने वोल्टेज मेजर किया तो हमें 440 मिला। यानी कि फेज टू फेज जब वोल्टेज चेक करेंगे तो 440 वोल्टेज मिलेंगे। ठीक है, किससे चेक कर रहे हैं अपन? मल्टीमीटर से चेक कर रहे हैं। और यहाँ पर भी अपन मल्टीमीटर से चेक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें 230 वोल्टेज मिल रहा है, क्योंकि अपन यहाँ पर एक फेज के बीच में, R के बीच में, और ब्लैक यानी कि न्यूट्रल के बीच में जो है यहाँ पर अपन चेक कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर समझिए दोस्तों, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है। लाइन वोल्टेज बराबर 1.732 इंटू फेज वोल्टेज। ये इसका फॉर्मूला है कि लाइन वोल्टेज बराबर होते हैं √3 फेज वोल्टेज के। ठीक है, अब इसको अपन समझते हैं कि अपन को मान लो फेज वोल्टेज कितना अपना 230 वोल्टेज है। आखिर समझने वाली बात यह है कि आखिर फेज वोल्टेज होता क्या? फेज वोल्टेज हमने आपको बताया अभी इस टाइम पे, फेज और न्यूट्रल के बीच में नापा गया वोल्टेज फेज वोल्टेज कहलाएगा, और फेज टू फेज के बीच में नापा गया, यानी कि RY
या आर बी के बीच में आप मेजर कर लो, या बी और वाई के बीच में मेजर कर लो, यानी तीनों फेजों के बीच में आप कैसे भी मेजर करो तो वहाँ पर आपका जो वोल्टेज होगा उसे कहेंगे अपन लाइन वोल्टेज। और अगर आप फेज और न्यूट्रल के बीच में नापेंगे तो उसे कहेंगे अपन फेज वोल्टेज। तो यहाँ पर जो है फेज वोल्टेज अपन को लिखना है, फेज वोल्टेज बराबर 230 वोल्टेज है, तो लाइन वोल्टेज अगर अपन निकालेंगे तो 1.73 आपको √3 का मान लिखना है यहाँ पर, और गुणा कर देना है 230 से। जैसे ही आप गुणा करोगे तो लाइन वोल्टेज का जो आपका वोल्टेज निकल के आएगा वो आएगा दोस्तों 398, यानी कि 400 अप्रोक्स आपका जो है वोल्टेज निकल के सामने आया। यानी कि 3 पेज में जो है 690 नहीं हो सकता, 690 नहीं हो सकता, आपका जो होगा वो होगा दोस्तों 398, यानी कि 440 वोल्टेज के अप्रोक्स यहाँ पर घूमेगा। यानी कि 400 वोल्टेज ही आपको मिलने वाला है 3 पेज में। क्यों मिलने वाला है? क्योंकि यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के ऊपर जो सारा काम चलता है कि लाइन वोल्टेज निकालने का जो एक मेन फॉर्मूला है, इसकी ज़्यादा डेफिनेशन है दोस्तों, उसको आप समझेंगे तो आपको जो है कन्फ्यूजन होगा। इसलिए आपको बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला बता रहे हैं, लाइन वोल्टेज बराबर √3 फेज वोल्टेज के बराबर होता है। इसका भी अपन देख लेंगे दोस्तों। 2 कनेक्शंस होते हैं, स्टार और डेल्टा, ठीक है। कनेक्शन कितने होते हैं? स्टार और डेल्टा। किस में होते हैं दोस्तों? ये ट्रांसफार्मर के अंदर होते हैं। ट्रांसफार्मर आपने देखा होगा जो कि वोल्टेज को स्टेप और स्टेप डाउन करता है। इसमें दोस्तों ये वाला जो कनेक्शन है इसको बोलते हैं अपन स्टार कनेक्शन, इसको बोलते हैं डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन में दोस्तों न्यूट्रल नहीं होता है, आपको मालूम होगा, अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं तो आपको जरूर मालूम होगा डेल्टा कनेक्शन जो है न्यूट्रल नहीं बनाता है। लेकिन जो स्टार कनेक्शन है दोस्तों वो क्या करता है? न्यूट्रल बनाता है। न्यूट्रल कैसे बनता है? जहाँ तीनों पेज मिलते हैं वहाँ पर जो है एक ब्लैक वायर निकाला जाता है, उसको बोलते हैं अपन न्यूट्रल, ठीक है। अब आप समझिए इन दोनों के बीच में अपन मेजर करेंगे, ये वाला और ये वाला के बीच में अपन फेज, कौन सा फेज हो गया? आर फेज और न्यूट्रल के बीच में। तो यहाँ पर अपन को मिलने वाला है 230 वोल्टेज। कितना मिलने वाला है? 230 वोल्टेज। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है। यहाँ पर अपन जो इन दोनों के बीच में, इसे समझिए इसको, इन दोनों के बीच में 230 वोल्टेज आपको मिलने वाला है, 230 वोल्ट। अगर आप इन दोनों के बीच में मेजर करोगे, वाई वाले के बीच में और बी वाले के बीच में, तो यहाँ पर आपको 440 वोल्ट जो है वोल्टेज मिलने वाले। अब आप समझ में आ गया होगा कि लाइन वोल्टेज जो है फेज वोल्टेज के बराबर होता है। किसमें? लाइन वोल्टेज, लाइन धारा बराबर फेज धारा के बराबर होती है। यानी कि इसमें लाइन धारा हो गई फेज टू फेज के बीच में, फेज धारा हो गई फेज और न्यूट्रल के बीच में, तो ये हो गई बराबर होगी। किसमें? स्टार में। लेकिन इसका अगर बात करें वोल्टेज की, स्टार में, तो लाइन वोल्टेज जो होगा, यानी कि लाइन वोल्टेज √3 फेज वोल्टेज के बराबर हो रहा है। यानी कि लाइन वोल्टेज क्या होगा? इन दोनों के बीच का, वाई और बी के बीच का जो होगा वो लाइन वोल्टेज होगा, कितना होगा? 440 वोल्ट। तो किसके बराबर होगा? √3 फेज वोल्टेज का। अब फेज वोल्टेज कितना होता है भैया? फेज कौन सा हो गया? आर हो गया चाहे बी हो गया, और बी और न्यूट्रल के बीच में अगर मेजर करेंगे, या आर और न्यूट्रल के बीच में मेजर करेंगे, तो ये हो गया फेज वोल्टेज। तो कितना हो गया? 230 है, फेज वोल्टेज 230 है। अब इसको गुणा करो आप √3 से, तो आपका जो लाइन वोल्टेज आ जाएगा, लाइन वोल्टेज कितना है? 440 वोल्टेज। अब आपको समझ में आ चुका होगा, लाइन वोल्टेज अगर हमारा 440 वोल्ट है तो 440 हमने यहाँ पर लिख लिया। देखो यहाँ पर इस फॉर्मूले में डालते हैं अपन, थोड़ा यहाँ से समझिए इसको, इस जगह से, यहाँ से अपना जो है लाइन वोल्टेज कितना है? 440, ये आपका 440। आप देख रहे हैं लाइन वोल्टेज हमें निकाला, फेज टू फेज के बीच में नापा वोल्टेज, लाइन वोल्टेज, तो 440 हो गया, बराबर है किसके बराबर है? 1.732। √3 क्या है? 1.732 गुणा किसके? फेज वोल्टेज। अब फेज वोल्टेज क्या है? अब आप बताइए, फेज और न्यूट्रल के बीच में नापा गया वोल्टेज कितना है? 230। अब आप इसको गुणा कर लीजिए, यहाँ पर आपका जो वोल्टेज आएगा वो 400 होगा, 440 होगा, 440 ये हो गया, 440 ये हो गया, यानी कि बराबर हो गया। यानी कि ये फॉर्मूला हमारा सत्यापित हो चुका है कि लाइन वोल्टेज बराबर √3 फेज वोल्टेज के बराबर होता है। तो आपका ये फॉर्मूला है, इसलिए जो है दोस्तों यहाँ पर 690 वोल्टेज हमें नहीं मिल सकता, ठीक है। हमें कितना मिलेगा 3 पेज में? 440 वोल्टेज मिलेगा फेज टू फेज, ठीक है। तो साथियों आज आपको समझ में आ चुका होगा कि 3 पेज में जो है 690 नहीं हो सकता, 440 ही होगा, क्योंकि एक फेज जो है सिंगल फेज न्यूट्रल के बीच में नापते हैं तो 230 वोल्टेज आता है। लेकिन अगर आप वही फेज टू फेज के बीच में नापेंगे 3 पेज में, तो वहाँ पर आपको 440 वोल्टेज जो है यहाँ पर मिलने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके जो भी साथी हो जो इलेक्ट्रिकल संबंधित हो उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.